बीच में नया आदमी जो नया होता है ना उसको कोई समझाएगा, सही बात बोलेगा, वो उसकी नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर कोई बड़ी हवा वाली बात दिखाएगा, झूठ बोलेगा, उसको वो सच मानेंगे। उसकी बात तुरंत मान ले। आज जो पोजीशन शो की हो रही है बहुत मतलब कि ये मामला गंभीर हो गया, बिल्कुल ये चिंता का विषय हो गया। बाद में हाँ, डरता कोई नहीं है किसी से, बिल्कुल ये हमारे को गलतफहमी है। हाँ। लोग थोड़ा पर्दा करते हैं, रास्ता देते हैं भी चलो छोड़ो, हमने इस चक्कर में हम ना सही कह रहे हैं। 2-3 शो में तो मतलब के जो कमेटी वाले हैं उनको पुलिस बुलानी पड़ी। शो ज्यादा करके रात को 11-12 बजे खत्म होता है। अब बताओ शो में अगर पुलिस। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ हूँ कलेर स्टड फार्म, और कलेर स्टड फार्म के जो ऑनर हैं बिल्लू सरपंच जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। और मेरे को लगता है कि पंजाब का हर हॉर्स लवर बिल्लू सरपंच जी को बखूबी जानता होगा, क्योंकि पहले काला कांटा घोड़ा जो था वो बिल्लू सरपंच जी के पास में ही था। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते जी प्रदीप जी, बहुत अच्छा, आप सुनाइए। बस बढ़िया सर। पंजाब में तो गर्मी पड़ने लग गई अब। हाँ जी, पहले आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर। आप हमारे फार्म पे पहुंचे हमारी वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल सर। और जो दूसरा, थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लग गई है। पड़ने लग गई है। तो मैं चाहूंगा सर एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जरा। मेरा पूरा नाम तेजिंदर सिंह, वैसे ज्यादा करके मेरे को लोग बिल्लू सरपंच बोलते हैं जी। बिल्कुल। मेरा गांव मरिंडे से जो चमकौर साहब को सड़क जाती है, वहाँ मरिंडे से 3 किलोमीटर पे मेरा गांव है कलारा। कलार, हाँ ओके। वहीं पे गांव में ही हमारा फार्म है। कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे सर अभी टोटल? हमारे पास अभी 7-8 जानवर हैं। 7-8 घोड़ा घोड़ी है। हाँ। तो हम जो लोगों को सर वीडियो के अंदर घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? उसका घोड़े का नाम गुफ्ताब है जी। गुप्ताफ। और अगर इसके बाप की बात करें तो सर बाप कौन है इसका? इसका बाप काला कांटा। काला कांटा। और माँ की बात करें सर? माँ नजमा। नजमा। और नजमा घोड़ी आपके पास में ही है? अब मेरे दोस्त के पास है जी। अच्छा, आपके दोस्त के पास? मेरा दोस्त है सनी, ओके, जलंधर, उनके पास है। पहले आपके पास में थी? हाँ जी, मेरे पास ही, मैं राजस्थान से लेकर आया था उसको। ओके। उसने मेरे घर में 3 बच्चे दिए। ओके। हाँ, मैंने पहले भी बताया था आपको। कौन कौन से बच्चे दिए सर आपके घर पे? उसने एक तमूर, बिल्कुल, दूसरा काला जादू, तीसरा ये गुफ्ताब। अब भी वो मतलब के घोड़ा मिलाया हुआ है उसको। गब्बन है अभी? हाँ गबन, यानी कि घोड़ी ने जो भी दिया सब पंजाब घोड़े से जो गैरी वाला घोड़ा, यानी घोड़ी ने जो भी दिया टॉप का दिया। हाँ बिल्कुल, जो भी जितने भी बच्चे उसने दिए हैं, देख लो, तीनों मतलब के काले कांटे से हैं, तीनों मार्केट में हैं। और तीनों का नाम है अच्छा खासा। तीनों का नाम है। बाकी उम्र कितनी है सर गुप्ताब की? गुफ्ताब की उम्र 6 साल का हो गया। 6 साल का। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट 65 प्लस है। 65 प्लस है। हाँ जी। बाकी कवरिंग चालू है सर घोड़े की? हाँ जी, कवरिंग चालू है जी। क्या फीस रख रखी है सर घोड़े की? फीस 51,000 रुपये जी। 51,000 हाँ जी, रुपए। हाँ बाकी गुप्ताब जो है वो अपने घर का होम ब्रीड है ना? होम ब्रीड है जी। बाकी सर गुप्ताब को आपने जैसे पंजाब के अंदर बहुत सारी रिंगों के अंदर लेके जाते हो, किस किस पोजीशन पे आता रहा है गुप्ताब घोड़ा? वैसे तो 1-2 शो छोड़ के मतलब के हर शो में कहीं ना कहीं पोजीशन में आया वो। बिल्कुल। दूध दांत में दूसरे नंबर पे आया, 2 दांत पे 2 बार तीसरे नंबर पे आया, बड़े घोड़ों में 2 बार तीसरी पोजीशन में आया, 1 बार चौथे पे आया, पुष्कर भी नंबर पे आया। यानी 1 से 5 के बीच में आता रहा है शो के आता रहा है। 7वां भी आया 1 बार। ओके। 1 बार 10वां भी आया। अच्छा। हाँ। तो 10वां क्यों बता रहे हो आप? लोग तो 1, 2, 3 ही बताते हैं, आप 10वां क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं, चलो लोगों को पता ही है सब बात है, मतलब के झूठ बोलने का क्या फायदा। तो झूठ बोलने का ही तो फायदा आजकल घोड़ा मार्केट में, उसी का तो घोड़े बिक रहे हैं। तो बात तो जो है फिर वही कहनी चाहिए हैं? बात जो सच्ची है वो ही कहनी चाहिए। तो फिर कुछ घोड़े वाले तो बोलते ही नहीं सच्ची बात, वो तो झूठ झूठ ही बोलते। वो हमारे पंजाबी में कहावत है, कहता चोरी यारी रहे ना गुज्जी। भी ये बात तो एक ना एक दिन अगर जो झूठ है वो बाहर आता ही आता है।
तो ये बात उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती जो लाइन के मामले में झूठ बोल जाते कभी कभार? समझनी चाहिए जी। कोई मेरे पास काला कांटा घोड़ा जितना टाइम रहा है, कोई ऐसा मतलब के चक्कर पड़ा ही नहीं भी मतलब के किसी को कोई गलत बोल दिया, मतलब के भी कोई घोड़ों का जो बच्चा आया है मतलब के कोई झूठा काम करा ही नहीं कभी, करा ही नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बाकी आपके बारे में तो चलो मार्केट में वैसे भी सारे लोगों को पता है कि भाई बिल्लू सरपंच जी जो बोलते हैं साफ सुथरा बोलते हैं, चाहे से किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, बोलना साफ सुथरा बोलना। आपका बहुत धन्यवाद जी। बाकी सर शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से आज शो की स्थिति चल रही है और आप भी हर शो में जाते हो, हर शो के बारे में आप अपने फेसबुक लाइव में आके रिव्यू भी देते हो, तो क्या कहना चाहोगे ये शो की हालतों के बारे में? शो के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आज जो पोजीशन शो की हो रही है बहुत मतलब कि ये मामला गंभीर हो गया, बिल्कुल ये चिंता का विषय हो गया। हमारे जो पंजाब के ब्रीडर हैं, जो हमारे पंजाब के जज हैं, कई अच्छे जज हैं जो यहाँ भी जजिंग करते हैं, बाहर भी स्टेट्स अदर स्टेट्स में भी जाते हैं, बिल्कुल सबको मिल बैठकर इस पे मंथन करना चाहिए, विचार वटांदरा करना चाहिए। बिल्कुल जो मतलब कि कहीं पे हमारी ये आदत बन गई, कोई बात होगी, कोई गलती होगी शो में, इतना हल्ला गुल्ला करते हैं, झगड़े तक बात पहुंचती है। ये बात अगर यही हालात रहे तो आप देखोगे भी आने वाले टाइम में शो में और भी दिक्कत आएगी। बिल्कुल हम चाहिए तो ये भी पंजाब की कोई कमेटी बननी चाहिए और हर घोड़ा प्रेमी उसको माने, ठीक है, उनकी भी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यहां भी शो हो रहा हो, वहां कमेटी का कोई ना कोई नुमाइंदा वहां पहुंचे और जो वहां पे शो हो रहा है उस पर अपनी पूरी निगरानी रखे ताकि कोई उसमें गलत काम ना हो सके। बाकी सर जो लोग शो में मान के चलो जिनको पता है चलो उनका घोड़ा नंबर में नहीं आएगा, कुछ न कुछ कमी है, तो क्या ऐसे लोगों को हल्ला करना चाहिए? मेरे को लगता है वो हल्ला करने से शो में जो लोग आते हैं या जो बाहर लोग देख रहे होते हैं उनके ऊपर एक प्रभाव गलत जाता है, और दूसरा ये कि शो बदनाम हो जाता है, यार उस शो में तो बहुत हल्ला हुआ है, चाहे से उन्होंने शो वालों ने डिसीजन सही दिया हो पर हल्ले की वजह से वो शो बदनाम हो जाता है। मानते हो? बिल्कुल 101% मानता हूं इस बात को। देखो हमारा रोस्ट करने का हक है पर उसका तरीका जायज नहीं है भाई, वहीं पे हम कोई डर का माहौल क्रिएट करें, लोगों में भय करें। मेरी बात सुनो, अगर जो आज जज हैं वो भी अब थोड़ा सोचने लगे जजिंग करने के लिए, है ना? हाँ, जजिंग करने से वो अब उनको ऐसा भी कोई आदमी हमारे मतलब के साथ कोई झगड़ा ही ना कर ले, अगर उसका घोड़ा पीछे हो गया या कोई बात होगी, ठीक है। जज ने तो जो उसके सामने है उसी पे डिसीजन देना है, उसी की जजिंग करनी है। तो यही तो मैं बात कह रहा हूं भाई, जो ऑडियंस हैं, घोड़ा प्रेमी हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है भी हम जो कमेटी शो करा रही है उसके साथ सहयोग करें। अगर कोई हमारा कोई रोष है तो कमेटी के पास जाएं, ना कि जजों को सीधा जाके जजों के गड़ पड़े हैं। आजकल तो मेरे को लगता है जज लोग भी हैं वो अपनी मेले में सिक्योरिटी लेके आते हैं कि पता नहीं कब धक्का हो जावे। तो बताओ आज फिर ऐसे शो में जजिंग कौन करने जाएगा या कौन जज चाहेगा अपनी बेइज्जती कराना? बताओ ऐसे करोगे तो। अगर ये तो बिल्कुल सही है, एक दो जजों के साथ मेरी बात हुई है। सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा सर? सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? बिल्कुल सही है। जज हर एक आदमी अपनी पहले इज्जत देखता, बाकी काम बाद में। हाँ, डरता कोई नहीं है किसी से। बिल्कुल, ये हमारे को गलत फहमी है। लोग थोड़ा पर्दा करते हैं, रास्ता देते हैं भी चलो छोड़ो, हमने इस चक्कर में हम ना पड़े। पर जो आपने जो सवाल किया ना भी जज भी मतलब के महसूस करते हैं, वो भी मतलब कि उनके साथ भी कोई आदमी होते हैं, ये तो बिल्कुल रियलिटी होगी अब शो। पर सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शो लगता है जैसे अभी पंजाब में शो हो रहे हैं ना, धीरे धीरे आप देखो तो पंजाब एक ऐसी जगह जो घोड़ों का गढ़ माना जाता है, उस घोड़े के गढ़ में
रिंगों के अंदर 10, 12, 15 घोड़े पहुंच रहे हैं, तो बताओ इसकी क्या वजह है फिर? देखो जी, मैं सभी घोड़ा प्रेमियों को ये मैं बहुत निम्रता से उनको बेनती करनी चाहता हूँ। भाई देखो, ये मारवाड़ी घोड़ा है, शो के बिना ये, और आप बताओ भी और किस काम में ये काम आता है? शो के अलावा तो कोई काम नहीं आता। ठीक है, मेन शो ही है। अगर शो भी बंद हो गई तो जो घोड़ा इंडस्ट्री है इस पे बहुत ज्यादा माड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए हमको, मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत सोच विचार करनी चाहिए। अच्छे ब्रीडर, अच्छे जज, अच्छे जो हमारी सोसाइटी में आदमी हैं, उनको इकट्ठे करके एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि घोड़ों का, मतलब के घोड़ों को हम ऊपर लेवल तक लेकर जा सके, इंटरनेशनल लेवल तक। पर जो आज काम चल रहा है, मतलब के कई रिंग ऐसी होती हैं, इनाम 10 होते हैं, कई बीच में 10 से भी कम होते हैं, जहां मतलब के 12 ला लो, 13 ला लो। तो फिर मतलब के ये हमारा फर्ज बनता है हर घोड़ा प्रेमी का भी हम उनको सहयोग करें। अगर कोई वो गलती है तो हम कमेटी के पास जाएं और प्यार से मैटर निपटा ले, तो उसकी तो बात ही नहीं है भाई। और कमेटी वाले भी ये ध्यान रखें कि भाई हर घोड़ा पालक पूरे साल भर मेहनत करता है, तो भाई किसी के साथ में आप धक्का ना करो। सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। 2-3 शो में तो मतलब के जो कमेटी वाले हैं उनको पुलिस बुलानी पड़ी। शो ज्यादा करके रात को 11-12 बजे खत्म होता है। अब बताओ, शो में अगर पुलिस बुलानी पड़ जाए घोड़े के शो में, तो फिर बताओ हॉर्स लवर रहे कहां पे? हाँ, फिर कहाँ रहे हैं? ठीक है, थोड़ा मादा चाहिए हमको, हमारे में भी, मतलब के भी देखो, फर्स्ट तो एक ने आना है, सेकंड भी एक ने आना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब थोड़ा, अगर एक बात और है, किसी का नाम अनाउंस कर दिया भाई, मतलब कि इसका ये नंबर आया, कई बार हम इनाम नहीं लेने जाते, फिर अगर वहां से इनाम अनाउंस हो गया, वो तो हो गया, बिल्कुल जो भी नंबर बोला है। ठीक है, वे मतलब के अगर कोई, आप पहले इनाम लो, बाद में आप मतलब के कमेटी से बात कर लो जो कोई बात है। पर मेरा कहने का मतलब है, जज, कोई भी जज जजिंग करता पहले अपनी इज्जत देखता। बहुत कम है भी किसी से लागतबाजी से कोई काम ऐसा करेगा। बिल्कुल। हाँ, बाकी बस ये है कि जो भी लोग भाई मेहनत करते हैं, अगर रिंग के अंदर घोड़ा भाई आप पोजीशन में आगे पीछे हो जाता है, तो उनको भी हिम्मत रखनी चाहिए और अगली बार और मेहनत करने की तैयारी, ऐसा जुनून रिंग के अंदर से लेके जाना चाहिए। हाँ जी। और अगली बार आप मेहनत करोगे। अभी देखो, आपको ही देख लो सर, आपका घोड़ा आप खुद बता रहे हो, कभी 10वें पे आता है, कभी 7वें पे आता है, कभी 4थे पे आता है, कभी 3रे पे आता है। तो इस हिसाब से तो आप भी लड़ाई करने लग जाओगे, यार मेरा घोड़ा तो 3रे नंबर पे आया, अभी 7वें पे कैसे आ गया? जो मैंने पिछली बार वीडियो डाला था, हाँ, अब जो जगरावा में शो हुआ है, बिल्कुल, वहां 3रे नंबर पे आया घोड़ा। हाँ, जब मैं मतलब के जब नाम डिस्ट्रीब्यूट शुरू हुआ, हाँ, मैं बाहर जहां से एंट्री होती है वहां पे खड़ा था। ठीक है, तो मतलब के कई घोड़ा प्रेमी, हनी वर्क, 1-2 और आदमी मेरे पास थे। उन्होंने जब पहला नाम बोला, उन्होंने 10वां नंबर मेरे घोड़े का बोला। हाँ, मेरे को पता है, आप जब भी आ गए थे घोड़ा लेके। कई मैंने मतलब के वीडियो डाली, कई ने कमेंट कर दिया ये आप घोड़ा लेके बाहर चले गए। मैं कहा बिल्कुल नहीं, आप घोड़ा लेके आए थे और मैं सामने वीडियो बना रहा था, मेरे को पता है आपका बेटा घोड़ा लेके आया था। हाँ, बाहर नहीं गए। हाँ, बीच में वो जो मतलब के नाम का मिलता है, वो मतलब के उसके गल में डाल दिया। ठीक है, बाद में उन्होंने बोला भी हमारे से गलती होगी। अगर वो ना बोलते, दुख तो हमारे को बहुत था, पर हमने 10वां ही नाम लेकर आ जाना था कि नहीं आ जाना था? बताओ। आते ना, जब गले में पट्टा डलवा दिया आपने, तो फिर तो 10वां इनाम हो ही गया ना। हाँ, मतलब कि ऐसे है। थोड़ा मैं यही बात घोड़ा प्रेमियों को कहना चाहता हूँ भी थोड़ा आप थोड़ा सोचो। मतलब के सारे घोड़े चलो थोड़ा बहुत ही घोड़ों में फर्क होता है। अगर इस बार नहीं नंबर में आया तो तैयारी अगली बार आगे में आ जाएगा। आप घोड़ों की बेहतरी के लिए सोचो। बाकी भाई जो भी लोग शो कराते हैं या फिर जो जज लोग हैं, भाई देखो वो भी थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करो, जिससे रिंग के अंदर आपकी पूरी कोशिश ये रखो कि भाई रिंग के अंदर कोई लफड़ा ना हो। पारदर्शिता रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
अगर फिर कोई अगर बिना फालतू में हल्ला करता है तो फिर भाई वो करता रहे तो करता रहे, फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। एक बात और बोलता हूँ प्रदीप जी आपको, बिल्कुल। बीच में आपकी बात रोक के। बिल्कुल। देखो पहले क्या, मतलब कि कोई भी घोड़ा जो मतलब कि आज काम कर रहा है, पहले हर एक आदमी ने घोड़ा शौक से रखा है, बिल्कुल। ठीक है, बाद में वो बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है काम, बिल्कुल। ठीक है। मैं कहता हूँ घोड़ों को मतलब कि इतना ज़्यादा प्रोफेशनल ना बनो, मतलब कि ज़्यादा ही हम प्रोफेशनल, पैसे के चक्कर में हम लागतबाजी करते हैं एक दूसरे के साथ, इसी का शो पे असर पड़ता है। जो आप बोलते थे भी शो में घोड़े कम आते हैं, जिस सोसाइटी की किसी दूसरों के साथ नहीं बनती वो उनकी दोनों टांगे खींचते हैं, हर एक आदमी को बोलते हैं भी तुमने वहां पे घोड़ा नहीं लेकर जाना। फिर ऐसे कैसे चलेगा बताओ आप? फिर हॉर्स लवर काहे के हुए तुम? हाँ भाई यही बात करता हूँ। हाँ। तो यही चिंता, मेरा लगता है भाई आदमी से तुम्हारा मतभेद हो सकता है, पर जब शो होते हैं तो भाई सारे शो को बढ़ावा दो, क्योंकि भाई हमारे मारवाड़ी घोड़े तभी प्रमोट होंगे जब अच्छे से अच्छे शो होंगे। अगर शो ही होना बंद हो जाएंगे तो फिर भाई हमारा मारवाड़ी घोड़ा काम क्या आएगा भाई? जो फरीदकोट शो होता था हम्म। वो मतलब के बाहर हर गुजराती, राजस्थान या समझ लो नेशनल लेवल का शो था। बिल्कुल। वहाँ से अब वो भी पिछले साल इसी ऐसा ही चक्कर पड़ गया, वहाँ पे भी वो भी बंद हो गया। सोसाइटी ने मतलब के पासा कर लिया वहाँ से, और कई शो और हुए हैं वो भी बंद हो गए। फिर मतलब के इस बार तो मैं कहता हूँ पंजाब में शो ही 2003 हुए हैं, जो भी बहुत हल्के रहे। हाँ हल्के रहे हैं, मतलब कि इतना मतलब कि ना वहाँ पे गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी। मतलब कि हम यार, जो आदमी घोड़ों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, हम अपने चक्कर में मतलब कि उसको टूर्नामेंट को कामयाब नहीं होने देते। तो मेरा लगता है कि भाई सारे लोग इस चीज पे फोकस करें, और मेरा लगता है कि सर ने जो कहा सारे लोगों को पता है कि वो सच है, बस ये कि आपको मानने की जरूरत है कि मानो इस चीज को, क्योंकि मानोगे नहीं तब तक क्या होगा सर? देखो जो घोड़ा है कोई भी है उसको टाइम लगता है। बिल्कुल। उसको मतलब के अपना आप मतलब के घोड़ा बढ़ने में भी, जा घोड़े ने अच्छा मतलब के मार्केट में तो तब चलना है जब उसके मार्केट में बच्चे आ गए, ठीक है। अगर अच्छे बच्चे आएंगे घोड़े के, अच्छे रिजल्ट आएंगे, फिर तो कोई घोड़े को मतलब के कोई रोक ही नहीं सकता इस बात को। बिल्कुल भाई। सर आपके घोड़े के भी रिजल्ट आ गए हैं ना अब तो? आपके पास में कितने रिजल्ट है आपके घोड़े के? हमारे पास रिजल्ट तो कई हैं, मतलब के 3 अभी बच्चे हैं। एक जो मतलब के हमारे पास बिशेरा है, वो मिल्क टीथ है, ओके। उसके माथे में छोटा सा फूल है, एक पैर उसका सफेद है। बिल्कुल। एक मिल्क टीथ ही बिशेरी है, उसके माथे में पटा है, उसका भी एक पैर सफेद है। बिल्कुल। एक बच्ची है हमारे पास, मतलब कि वो भी मिल्क टीथ है, उसकी उम्र 20 महीने की है, वो उसके खाली ब्लेज है। अपने घर की तीनों होम ब्रीड बच्चे? हाँ होम ब्रीड है, होम ब्रीड। एक अभी घोड़ी ने बच्चा दिया। वैसे वो 4 हमारे घर के। तो सर हमने जो गुप्ताब के 3 बच्चे दिखाए और बच्चियां भी दिखाई, कोई सेल के हिसाब से है कि नहीं है? नहीं जी, अभी तो इनको मतलब के शो लड़ाएंगे भाई। सर शो के लिए घोड़ा तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है? देखो जी, मेरा लगता है कि आपके यहाँ कोई बंदा रहता नहीं है शायद घोड़े का, एक ही बंदा है ना घोड़े पे? हाँ एक ही आदमी है। बाकी आप भी लगे रहते हो पूरे दिन है? हाँ, आपने देखा है जब आप आए थे तो मैं घोड़े को साफ कर रहा था। मैं इससे पहले 5 बार अपन ने वीडियो बनाई। हाँ तो आप, मैं जब भी आता हूँ घोड़े को नहलाते रहते हो, नहीं इससे पता लगता है खुद भी मेहनत करते हो घोड़े ना पूरा जी पूरा। हम तो अपने हाथ से पूरा करते हैं, एक्सरसाइज में खुद मतलब के अगर तो उसको साफ सफाई करनी है तो मेरा जो बेटा है वो उस पर राइडिंग करता है। देखो जी, घोड़े का मालिक वही है जो घोड़े के पास रहेगा, घोड़ा भी उसी को मालिक मानता है। अगर ये नहीं है भी घोड़े को कोई साफ और कर रहा है, मतलब के समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जानवर है, उसको उसके साथ ही लगाव होता है जो उसके पास रहता है, या उसकी मतलब के साफ सफाई करता है, उसको खाने को देता है, वही मेन मालिक है। हाँ वही मेन मालिक है। बाकी सर अगर जैसे बात करें, अभी घोड़े की कवरिंग चालू है?
हाँ कवरिंग चालू है जी। तो अगर कोई भाई अगर घोड़ी मैट कराना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। बाकी सर घोड़ा मार्केट जैसे अभी चल रहा है, तो अभी डीएनए वगैरह अपने बच्चों का या फिर घोड़े का हो रखा है? हाँ घोड़े का डीएनए हो रखा है जी। घोड़े का डीएनए हो रखा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि आजकल लोग डीएनए का भी बहुत पूछते हैं, वरना पूछते नहीं तो फिर बाद में बोलते हैं प्रदीप भाई डीएनए का भी बता देना, मैंने इसलिए कंफर्म हो जाए तो ज्यादा डीएनए बढ़िया। का देखो, डीएनए का हुआ तो बहुत ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने, किसी ने किया भी है झूठ बोलकर, ठीक है, किसी की भावना के साथ खेलना, ठीक है, कितना मन को महसूस होता है। अगर बंदे को बाद में पता चलता है, सोचता वो, समझ लो ऐसे समझ लो, वो सोचता है ये काले कांटे की बच्ची है, अगर हो ना वो काले कांटे की। और मान चलो वो 2 साल सेवा कर रहा है, उसके बाद में पता लगेगा तो है ही नहीं, तो उसके दिल पे कैसे धक्का हो जाता है, बताओ। सोचने वाली बात है। जानवर के साथ तो उसको लगाव रहेगा, पर उसको जो उसको धक्का उसके मन को लगा है, क्या सोचा होगा ऐसा। यही तो मेरी समझ में नहीं आती, यही दिक्कतें हैं घोड़ों में, एक झूठ एक मतलब की ये बात। पर आजकल तो चलो लोग लाइन वालों पे तो नहीं बोलते, जो घोड़े अभी जिंदा हैं, आजकल तो लोग आलीशान, तूफान, रत्नाकर या पाथड़ी वाला, मठ वाला, ऐसी लाइन बोलते हैं जिनका डीएनए नहीं है। क्योंकि जिनका डीएनए है उनके नाम पे झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे, यही बात है। मतलब कि ऐसा ऐसा काम करते हैं जो नए आदमी हैं उनके लिए, तो जो पूछते हैं मतलब कि कितने आपने सुन रखा है गुल्फा गैंग, ये सब यही काम करते हैं जो आपने बताया। बिल्कुल। हाँ, बस ये कि इनके चक्कर में लोग फंस भी जाते हैं, तो देखो थोड़ा सा नए लोग सावधानी बरते तो ज्यादा बढ़िया है। इतनी सफाई से ये काम करते हैं, इनका तरीका होता है। बीच में नया आदमी जो नया होता है ना, उसको कोई समझाएगा, सही बात बोलेगा, वो उसकी नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर कोई बड़ी हवा वाली बात दिखाएगा, झूठ बोलेगा, उसको वो सच मानेंगे, उसकी बात तुरंत मान लेंगे। हाँ, फिर इसीलिए उसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो भाई नया जो आदमी है, सर ने बहुत पते की बात बोली है भाई, तो सर की बात को भाई नोट करके रख लेना नए लोग, तो हवाबाजी में ना आए, क्योंकि हवाबाजी कुछ दिन की है और जमीन से जुड़ के रहोगे तो वो लंबे टाइम चलोगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा दिखाने के लिए। इस बार मेरे को लगा घोड़ा रुबाब में भी बहुत था। हाँ, घोड़ा अब पूरा मतलब के कैम हो गई है ना पूरा। अभी उसका एक तो उम्र उसकी 6 साल होगी जी। हाँ हाँ। मतलब के एक प्रदीप जी लास्ट में और बात बोलना चाहता हूँ, जितनी घोड़ियां मेरे घोड़े से मेट हुई हैं अब तक, कितनी घोड़ियां मैट हो गई होगी सर? मतलब के वैसे तो लिखी हुई है 40-45 के, 40-45 के हैं। हाँ। तो नॉर्मल घोड़ियां मेट हुई हैं हमारे इलाके में ही हैं, और थोड़ी बहुत बाहर से भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ज्यादा 2, 2.5, 3 लाख तक की घोड़ी होगी, ठीक है। सब ने घोड़े ने छाप छोड़ी है इस बात की। कोई आदमी देख सकता है, मतलब कि जैसे डूमछेड़ी है गांव, ये ओंद है, मतलब कि छोटा समाना है, मतलब कि बहुत हमारे इधर नजदीक गगड़वाड़ा गांव, मतलब के ऐसे सारे बच्चे तकरीबन एक जैसे, कमाल के दिए। हाँ, मार्किंग, मतलब के बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, मतलब के अच्छी हाइट वाले पूरे, मतलब के घोड़े ने अपने आप को प्रूव किया। भाई सर फिर आपकी ईमानदारी भी है ना, भगवान भी ईमानदारी का ही रिजल्ट देता है, और क्या है। चलो यही हम भगवान से दया करते हैं भाई, किसी चीज को टाइम तो लगता है। बिल्कुल। हाँ, चलो मेहनत कर रहे हैं, बाकी परमात्मा ने करना है। बाकी मेहनत ही करनी है सर, बाकी तो जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। पर ये कि अपने दिल में कम से कम ये तो रहे कि यार मैं ईमानदार हूँ बस। हाँ, ये नहीं, जो काम हमने किसी को झूठ बोलकर कोई आज तक कोई बेचा नहीं है, किसी को गलत गाइड नहीं किया, ठीक है। कई मतलब के जो हम मतलब के किसी को कहते हैं वो बात उसके फायदे की करते हैं, चाहे आदमी को ठीक लगे चाहे बुरी लगे। हाँ। चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो के बारे में भी बोलने के लिए। तो भाई शो के बारे में भी थोड़ा आप सर की बातों पे विचार करना। बाकी जो नए लोगों के लिए सर ने एक बात बोल दी, हवाबाजी वाली बातों में कम आए, तथ्य वाली बातों पे ज्यादा जाए। बाकी किसी भी भाई को अगर घोड़ी कवर करानी हो तो स्क्रीन के ऊपर सर का नंबर चल रहा होगा, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है प्रदीप जी, आपका बहुत धन्यवाद जी। ओके सर, थैंक यू।